बहू सारा दिन बेटी को गोद में लेकर बैठी रहोगी तो काम कौन करेगा। अरे बहू, ये क्या कर रही हो। अभी तो मुन्ना खाली 20 दिन का हुआ है और तुम अभी से कपड़े धोने चल पड़ी। माँ जी, पिछली बार भी तो 20 दिन होते ही मैं काम करने लगी थी, तो इस बार भी कर लूँगी। नहीं नहीं बहू, अभी तेरा शरीर कच्चा है। आस पड़ोस में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि सास इतनी बुरी है कि मुन्ना होने पर भी बहू को 1 महीना आराम नहीं करने दिया। लेकिन माँ, पीहू के पैदा होने के बाद भी तो मैं 20 दिन बाद सारा काम करने लगी थी। सास बहू की इस बहस को सुनते ही सुहानी की दादी सास ने जोर लगाते हुए कहा, बहू, तू क्या पिछली बार का राग अलाप रही है। पिछली बार कौन सा तूने बेटा जना था जो तेरे लाड़ चाव करते। बेटी पैदा होने पर भी इतने दिन तुझे सुलाए रखा, वो क्या कम था। इस बार मुन्ना लाकर तूने हमें सोने की सीढ़ी चढ़ाया है, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कुछ लाड़ चाव करने का। ज़्यादा बहस मत कर और अंदर जा। देख मुन्ना कब से रो रहा है, जाकर उसे दूध पिला, बेचारे का गला सूख गया होगा। तभी सुहानी को कमरे से बाहर देखकर 2 साल की पीहू आंख मलते हुए उससे चिपट गई। मेरी गुड़िया, अभी लाती हूँ तेरे लिए दूध, कहकर सुहानी अपनी बिटिया को प्यार से पुचकारने लगी। तभी दादी सास फिर कड़क कर बोलीं, तुझे क्या लगता है हम तेरी बेटी को खाना पीना नहीं खिलाते। सारा दिन तेरी सास इसके पीछे पीछे घूमती रहती है। इसे तेरी सास दूध पिला देगी। तू जा मुन्ना के पास। सुहानी भारी कदमों से अंदर जाकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। रह रहकर उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसने पहली बार ही बेटी को जन्म दिया था। घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई और दादी सास, उन्होंने तो पूरे 10 दिन तक उस बच्ची का मुंह भी नहीं देखा था। सुहानी को खाना पीना भी साधारण ही दिया जाता था। सुहानी की सास कभी कभी दादी सास से छिपकर दाल में 2 चम्मच घी डाल देती थी, तो कभी सोंठ के लड्डू खिला देती थी। सुहानी के हाथ पैरों में दर्द रहता था, लेकिन मालिश वाली भी नहीं आती थी। डिलीवरी के 20 दिन बाद ही दादी सास ने कह दिया, बस बहुत हो गया आराम, अब बहू से कह दो अपना चौका चूल्हा संभाले। काम करते करते जब बीच में सुहानी की बेटी रोने लगती तो सुहानी उसे दूध पिलाने के लिए भागती, लेकिन दादी सास ताने देते हुए कहती, बच्चे तो रोते ही हैं, सारा दिन इसे गोद में लेकर बैठी रहेगी तो बाकी के काम कौन करेगा। लेकिन इस बार मुन्ना के पैदा होने पर घर में उत्सव का माहौल था। दादी सास ने ही सबसे पहले मुन्ना को अपनी गोद में लिया था। देसी घी के लड्डू भी बना दिए गए थे और सुहानी और मुन्ना की मालिश के लिए भी एक दाई माँ आती थी। मुन्ना के रोने की आवाज़ सुनते ही सब कहने लगते, क्या हुआ मुन्ना को, भूख लगी है क्या, कहीं तबीयत तो ना बिगड़ गई। सुहानी को अब समझ आ रहा था। उसने मुन्ना को सुलाया और फिर अपनी बेटी के पास आकर उसे गोद में बिठा लिया। सुहानी की गोद में पीहू को देखते ही दादी सास ने आंखें निकालते हुए कहा, बहू, तुझे कहा था ना अभी तेरा शरीर कच्चा है। सुहानी आज बोले बिना नहीं रह पाई। माफ़ कीजिए दादी, जितना कमज़ोर मेरा शरीर बेटा पैदा करने पर हुआ है, उससे ज़्यादा कच्चा तो बेटी पैदा करने पर हुआ था। उस वक्त तो किसी को मेरा दर्द, मेरी परेशानी नज़र नहीं आई, ना ही उस वक्त किसी को मेरी बिटिया का रोना सुनाई पड़ता था, ना उसकी किलकारी। आप लोगों को बस ये लड़की नज़र आती थी, लेकिन बेचारी इस नन्ही सी जान को क्या पता लड़का लड़की का फ़र्क। दादी, सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, दर्द भी बराबर होता है और खुशी भी। याद रखिए दादी, वंश बेल बहुएं ही बढ़ाती हैं। जब लड़की नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। आज सुहानी की दादी सास और सास दोनों सुहानी का मुंह देखती रह गईं। दादी, मैं अपने दोनों बच्चों को बराबर पालूंगी। एक माँ होकर भी अगर मैं खुद ही अपने बच्चों में फ़र्क करूंगी तो इस दुनिया समाज को क्या दोष देना। दादी की नज़रें नीची हो गई थीं और सुहानी की सास के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी। वो तो आज तक अपने बच्चों के लिए आवाज़ ना उठा सकी, लेकिन सुहानी ने आज वो कर दिखाया। दादी ने फिर डांटते हुए कहा, 2 अक्षर पढ़ लिए
तो अब तू मास्टरनी बन के मुझे ही पढ़ाएगी क्या? माफ़ कर दे इस बुढ़िया को, लेकिन अभी मुन्ना का ध्यान रख। अगली सुबह जब सुहानी उठी तो हैरान थी। पीहू दादी के पास खेल रही थी और दादी मुस्कुराते हुए उसके मुंह में मुरमुरे के दाने खिला रही थी। पीहू भी दादी की ओढ़नी अपने चेहरे पर डालकर कभी छिप जाती तो फिर ओढ़नी हटाकर हंस पड़ती। दादी ने आज पहली बार अपनी परपोती को ऐसे खेलते देखा था। उन्होंने पीहू को गोद में लेकर उसका माथा चूम लिया। सुहानी दूर खड़ी डबडबाई आंखों से ये नज़ारा देख रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।